नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त आप। आपको बता दें, जो देश का हमारा न्याय है और देश का जो जितने भी अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट हैं और जो भारत देश का सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं जो केस पेंडिंग्स होते तो कई कई सालों तक हैं। लेकिन उसी में आज हम एक केस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम एक मूवी के ऊपर बात करते हैं। मूवी का नाम है उदयपुर फाइल, जो कि कन्हैया लाल के मर्डर पे है ये मूवी। अब इसी के पे आ जाए बैक में, तो इसका जो केस है वो दिल्ली कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद चल रहा है और ज़िला निचली अदालतों में भी चल रहा है ये। अब वैसे तो ये जो केस है कन्हैया लाल मर्डर का, ये चल तो 3 साल से रहा है। इसके जो बेटे का इंटरव्यू वो भी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आपको बता दें, ये केस वैसे तो 3 साल से पेंडिंग में है, लेकिन अगर इसके ऊपर मूवी बनती है और मूवी रिलीज होती है 11 तारीख को, टाइम आता है, दिन आता है 11 तारीख का, तो 11 तारीख को रिलीज होने से 24 घंटे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि इस मूवी पे स्टे लगा दो, रोक लगा दो। और आपको बता दे, 24 घंटे पहले जो स्टे आता है उससे 3 से 4 दिन पहले मुसलमान के जो अलग अलग संगठन है, जिसका एक का नाम है उलेमाए हिंद नाम से कोई संगठन है, और आपको बता दे जिसने कन्हैया लाल को मारा था, जान से मारा था, वो वैसे तो छूट चुका है और वो ही आता है दिल्ली हाई कोर्ट और कहता है कि सर इस पे मूवी पे स्टे लगाओ, इसे बैन करो, ये हमारे समाज के खिलाफ मूवी है, हमारी जो भावना है उसको आहत पहुंचा रही है। अब इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल मुस्ताबाद विधानसभा के संभाग संगठन मंत्री जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शब्द अपनी बात रखूँगा कि दिल्ली हाई कोर्ट वैसे उसी चीज़ जो मूवी आ रही थी 11 तारीख को, उदयपुर फाइल, जो कि कन्हैया लाल के मर्डर के बेस पर है, उसका मर्डर के जो केस है वो सॉल्व हो नहीं पाता 3 साल में। लेकिन 3 दिन के अंदर मूवी के ऊपर फैसला दे दिया जाता है कि इस मूवी पे स्टे लगा दिया जाए। अब यहाँ पे कानून, देश का संविधान, देश की निचली अदालतें, उससे ऊपर की अदालतें, कौन जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं जो मूवी पे स्टे लगाया गया है वो कितना सही और कितना गलत है। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मोहन जोशी, संभाग संगठन मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, दिल्ली प्रांत। सर सबसे पहला सवाल, देश का जो न्याय व्यवस्था है, जो मूवी आ रही थी उदयपुर फाइल, वो थी कन्हैया लाल मर्डर के बेस पर। उसका मर्डर का केस 3 साल से पेंडिंग में है, वो सॉल्व नहीं हो पाता है। लेकिन उसके ऊपर जो आ रही मूवी है उसे सॉल्व 3 दिन में कर दिया जाता है और उस पर स्टे लगा दिया जाता है। ये आप कहाँ तक सही मानते हैं? मेरा पहला तो ये कहना है कि जो ये मूवी है अपना, जो कन्हैया लाल की जो मृत्यु हुई, और ये एक सोची समझी रणनीति थी, और जो ये मूवी बैन कर दी गई, मेरा ये कहना है कि अगर सत्य के आधार पर कोई मूवी बनती है तो उसको बैन करना, और ये कैसी मानसिकता है लोगों की। जिस तरीके से पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप लोग हाई कोर्ट जाइए फिर हमारे पास आइए, मगर पहले तो ये विचार सोचने वाला है कि जो जिहादी मानसिकता के लोग जिन्होंने उसकी हत्या करी, वो जाता है याचिका लगाने के लिए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जाके इस मूवी पे बैन लगाता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी मूवी चलनी चाहिए जो समाज के बीच में पता होना चाहिए कि इस मूवी में क्या है, क्या हुआ है, क्या उसके साथ घटना हुई। कहीं ना कहीं एक चीज समझ में नहीं आती, मर्डर केस को 3 साल हो जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन उसी के ऊपर आई हुई मूवी पे 3 दिन में स्टे लग जाता है। तो यही तो सोचने वाला विषय है ना कि हम कोई मूवी आ रही है और उसके लिए तो तुरंत कोर्ट, जो हमारा हाई कोर्ट है, इन जिहादी जैसे मानसिकताओं के लिए कोर्ट तुरंत फैसला लगा देता है, और जहाँ कोई सत्य पे आधारित मूवी आती है तो उसको बैन कर दिया जाता है या उसे रोक दिया जाता है। तो यही तो हमारे लिए विचार सोचने वाला है कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, जब मूवी पे स्टे लगाया जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से 3 बातें निकलती है। पहला कि हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म होगा यहाँ से।
दूसरा कि देश के अंदर एक जो सामान्य स्थिति बनी पड़ी है, अभी कावड़ यात्रा भी चल रही है, वो भंग होगी। कहीं ना कहीं देश में शांति का माहौल भंग करा जा सकता है ऐसे मामले में। तीसरा, अगर ये मूवी रिलीज होती है तो कई हिंदू लोग आकर्षित होकर के और क्या नाम है, एक तरह से कहते हैं उत्तेजित हो जाएंगे और इस पे कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी भी हो सकते हैं, इस तरीके का कहना है। एक तो जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, जिस समय उसकी हत्या हुई थी तो उस समय हिंदू भाईचारा कहाँ चले गया था? उस समय मदनी जो था, जमायता उनका, उस समय वो व्यक्ति कहाँ चले गया था? उस समय क्यों नहीं खड़ा हुआ उस परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए? आज वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का भाईचारा। अरे भाईचारा तो हमेशा हिंदू करता है, भाईचारे के कारण आज हम चारा बनते जा रहे हैं इनका। और दूसरा विषय कि जो ये आगे घटनाएं चल रही है उसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। आने वाली जो स्थितियां अगर नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे और अच्छा, एक चीज और, आपने कहा आगे आने वाली स्थिति, आप क्या दर्शाना चाहते हैं यहाँ से? मेरा यह कहना है कि आज जिस तरीके से हम अपने भारतवर्ष में एक मूवी दिखा नहीं सकते जिसमें कोई ऐसा माहौल बिगाड़ने वाला नहीं है, ऐसा कोई सांप्रदायिक नहीं बिगड़ने वाला। जैसे सरकार कह रही है कि कावड़ियों का विषय आ रहा है, कावड़िया चलेंगे। कावड़ियों में क्या है इसमें? मतलब जो एक मूवी है, मूवी अपने एक आधार है, मूवी दिखाना समाज के बीच में बताने का कि उस कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ। और इसमें आप जोड़ रहे हो कि कावड़ में हिंदू भड़क जाएंगे। हिंदू कब भड़का है? एक बार बताए हमें कि हिंदू आज तक कभी नहीं भड़का। और जब हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार या हिंदुओं के साथ करेगा तो भाई उसे अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो केवल इन लोगों का एक बहाना है। और जो मुस्लिम समाज, जो मदनी जैसे विचार के लोग, जो जिहादी जैसे लोग, जो एक योजना के तहत हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोग चाहते ही यही है कि सत्य के आधार पे जो मूवी बनती है वो ना चले और सत्य मतलब सच्चाई ना पता लगे समाज में। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे आपने ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह सुनी होगी, लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि मूवी पे स्टे लगा दिया गया है। और राज्यों में नहीं लगा लेकिन दिल्ली में लग गया। दिल्ली सरकार को कुछ कहेंगे इस मामले पर? मेरा ये कहना है कि दिल्ली अभी तो राजस्थान, भाजपा सरकार है ना दिल्ली में, और भाजपा कहती भी है कि हम तो सनातनी सरकार है। हम दिल्ली में रहते हैं। पहले मैं दिल्ली सरकार को कहना चाहूँगा कि हम आपको लाए, ये हिंदू समाज आपको लाया। अच्छा। तो इस गति में हमने आपको बैठाया कि क्यों बैठाया? कि सनातनी धर्म, सनातन जो हमारा है वो बचा रहे। इस मूवी में अगर आपको कुछ लग रहा है गलत है तो बताइए, उसको समाज के बीच में लाइए ना। ऐसा अगर आप किसी के दबाव से इस मूवी में बैन करते तो ये हमारे लिए बड़ा सोचने वाला विषय है और सरकार को भी। अच्छा, आपने कहा इसमें कुछ गलत मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो कि नहीं दिखानी चाहिए, ये कहने का मतलब है ना? नहीं, मेरा ये नहीं कहना। तो उनको ऐसा लग रहा है, हमें बताइए ना क्या गलत है। अच्छा, उस मूवी में भी गलत है? वो बताएंगे ना सरकार जो बैन कर रही है। अच्छा, ये हम थोड़ी बताएंगे। इसमें आपको सर एक इन्फॉर्मेशन और दूं, 78 कटअप, मतलब वीडियो के कुछ पॉइंट, 78 पॉइंट इससे पहले भी काट दिए गए थे जब इस पे विवाद चल गया था अचानक से, उसके बाद भी स्टे लगा देना। वही मैं कह रहा हूँ, यही तो बात है कि जैसे अगर कहीं गलत लगता है तो देखो, मूवी जो होती है वो सेंसर बोर्ड से पारित होती है और सबको पता होता है कि मूवी में कोई गलत ऐसा है नहीं। अगर होता तो ये मूवी रिलीज भी नहीं होती। तो उसके बाद मूवी अगर अभी तो लगी नहीं तो हम लोग देखते दिल्ली में। वो मूवी में ऐसी कोई घटना नहीं है कि जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कहा सांप्रदायिक माहौल, क्या ये मूवी रिलीज होने के बाद उनकी कहीं ना कहीं हकीकत सामने आएगी, जो कि भाईचारे के नाम पे वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से हकीकत को छुपाते रहे हैं? इस मूवी से एक तो हमें कई चीज़ें पता लगेगी। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि कन्हैया लाल की जो सन 2022 में 28 जून का वो दिन है जब उसकी हत्या हुई थी। और उसकी हत्या एक योजना के तहत हुई थी। और आपको पता होगा, हत्या से पहले 10 से 15 दिन पहले वीडियो बनाई, और हत्या करने के बाद भी उन्होंने वीडियो बनाई, और उसके बाद उन्होंने कबूल भी करा कि हमने उसकी हत्या करी। और यही सत्य जो कोर्ट ने अभी तक उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई है, उनको उसमें से 2 लोग छूट भी गए हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं,
जब सारे कुछ सबूत होने के बावजूद भी कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। यही चीज़ हम भी समाज में जनता को बताना चाहते हैं कि उसके सत्य क्या है, उसके साथ क्या हुआ और क्या क्या घटना हुई। ये केवल समाज के बीच में जब तक नहीं पता लगेगा, इन लोगों के हौसले बढ़ते रहेंगे। अच्छा, आपने कहा वीडियो, उन्होंने वीडियो जारी करी थी। वीडियो में आपको वो बता दूं, उन्होंने वीडियो में कुछ लफ्ज़ बोले थे, वो मैं आपको सामने साथ बोलता हूँ कि सुन ले भारत देश, या सनातनी सभी को बोला था, सनातनी, कि ये चाकू है, ये अभी कन्हैया लाल की गर्दन पे गया है, उसकी गर्दन काटी है अभी इस चाकू ने। ये चाकू आगे जा कर के जो भी सनातन इस्लाम धर्म के ऊपर कुछ भी बोलेगा, कुछ भी गलत चीज़ें बोलेगा, फिर कुछ भी बोलेगा, उसके ऊपर भी जाएगा। यही चाकू आप जो देश का प्रधानमंत्री है इस टाइम पे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके ऊपर भी जाएगा। ये उस वीडियो में बाकायदा मेंशन किया गया है, बोला गया है कि मतलब कन्हैया लाल के बाद और भी जो हिंदू क्या नाम है मुसलमानों के ऊपर बोलेंगे, उनके ऊपर भी, और जो नरेंद्र मोदी है कहीं ना कहीं सनातन के लिए कार्य करते हैं और सनातन के लिए आगे भी बढ़ते हैं, उसकी गर्दन पर भी जाएगा। अब ये वीडियो जारी करने का क्या संदेश है? पहली बात तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया और साथ में योगी जी का भी नाम लिया गया, ठीक है, और कन्हैया लाल के भी बताया। तो जब ये चीज़ें वो खुले हमको बता रहे हैं और सरकार को भी पता है कि ये हमारे को इस तरह की धमकी दी और हत्या भी हो गई, क्या सरकार को पता नहीं है? उसके बाद भी रिहा हो गया। इसका संदेश वो क्या दिखाना चाहते हैं? देखो, हमारे इस्लाम, हमारे धर्म या हमारे ग्रंथ के बारे में गलत बोलोगे तो ऐसे तुम्हें मारा जाएगा और ऐसे ही काटा जाएगा। उनका ये मैसेज है उन लोगों को बताने के लिए, अपने मुसलमानों को, कि कोई हमारे धर्म या ग्रंथ के बारे में बोलेगा तो हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे सीएम हो। अच्छा, देखिए, प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, सुरक्षा रहती है बाकायदा उसके साथ, फिर उसके ऊपर भी इस तरीके से वीडियो जारी करना। सरकार, देश के प्रधानमंत्री को मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसके हौसले देखो ना, हौसले कहाँ से आते हैं? वो हौसले, उनके अंदर जिहादी मानसिकता बनाई जाती है, उनको तैयार किया जाता है। इनके जितने भी मदरसे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो सरकार जो योगी जी ने वहाँ पे कई मदरसे इसलिए बंद करे क्योंकि वहाँ ये चीज़ें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। ये तो अलग बात है कि चलो प्रधानमंत्री है, इनका कोई भरोसा नहीं है। जब देश के इंदिरा गांधी की हत्या कर दी तो उनके लिए आम बात है। मगर मेरा इतना कहना है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ और योगी जी के लिए कह सकते हैं तो क्या उनको दिखा नहीं जब कन्हैया लाल की हत्या करी? तो पहली बात तो हमारा कोर्ट, ये हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? उनको रिहा कर दिया, आज वो खुला घूम रहे हैं और हाई कोर्ट में अपील लगाते हैं कि ये मूवी संप्रदाय माहौल बनाना चाहती है। मूवी सांप्रदायिक के साथ एक शब्द बोल दिया था कि ये हमारे समाज को ठेस पहुंचा रही है और क्या नाम है, हमारा जो समाज है उसके खिलाफ है ये मूवी। इसमें समाज के खिलाफ क्या है? उसमें तो केवल एक ही चीज़ दर्शाई गई है कि जो कन्हैया लाल की जो हत्या करी जिन जिहादियों ने, और जिन जिहादियों ने वीडियो बना के पूरे देश को दिखाया कि हमने मारा, और उस व्यक्ति ने क्या कसूर था मुझे बताइए, क्या किया उसने? उसने पोस्ट किया था? नहीं, उसने तो केवल लाइक करा। मेरे पास पोस्ट आ रही है, मैंने लाइक कर दिया। और उसने क्या गलत किया? कोई गलत है तो बताइए। केवल एक लाइक करने से उसकी हत्या हो जाती है। सपोर्ट करा था उसने उस पोस्ट को, जो भी लाइक करा था। तो इसमें क्या गलत किया है ये बताइए? लाइक ही तो करा। ये समझ में नहीं आया ना, एक लाइक करने से जान चला जाना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अभी मैंने क्या बताया कि जैसे नूपुर शर्मा ने कार्टून उसके बारे में बताया, मोहम्मद पैगंबर के बारे में गलत बोला। गलत तो क्या बोला, जो सच्चाई थी वो बताई। अच्छा। केवल उसके लिए उसने लाइक कर दिया। उसको लगा आया, जैसे हम भी बटन दबा देते, लाइक कर दिया, उसमें कहीं सत्य लगा उसको, उसने कर दिया। तो इसमें आपने उसकी हत्या कर दी। जिहादी मानसिकता के लोगों ने उसकी हत्या करी। एक यहाँ छोटा सवाल है, आप जो जिहादी मानसिकता कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वो दो लड़के थे जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा था, वो दोनों उनके घर पे आया जाया करते थे। एक तरह से नॉर्मली कह देता आस पड़ोस का रिश्ता था, पड़ोसी का रिश्ता। तो कहते हैं कि गली में सबसे अच्छा रहता है। एक पड़ोसी नहीं मारा था, ये कहीं ना कहीं वो कहते नहीं, एक भाई की तरह, जैसे पड़ोस में भाई भाई बन जाते हैं, तो उसकी तरह भी रहते थे। तो अब देखो, अभी आपने एक विषय बताया भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। हिंदू तो यही तो मारा जा रहा है।
कि हम भाईचारा करते रहते हैं, और जब उनके धर्म में आता है या उनके इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में कोई बोलता है, तो वो भाईचारा नहीं देखते, वो केवल अपना धर्म देखते हैं, अपना कुरान देखते हैं, अपना ग्रंथ देखते हैं। और देखा ना आपने, अभी आप उससे पहले कई घटनाएं देख लो, कन्हैयालाल कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ, उसके साथ भी यही हुआ। चाहे वो नेहा हो गई, जो अभी नेहा को मारा, तो इनकी सोच क्या है, इनकी ना कोई भाई बहन कोई रिश्ता नहीं है इनका। तो बताइए, जैसे अभी मूवी का दिखाया जा रहा है, मूवी पे स्टे लगा दिया गया है ना, मूवी पे स्टे लगा दिया गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ये सजेशन कर रहा है कि भाईचारा खत्म होगा इससे। इन सभी को देखते हुए आप आगे क्या सोचते हैं, क्या हिंदू ऐसे में बच पाएगा या फिर क्या भाईचारा कायम रहेगा आगे के समय में? मेरा ये कहना है कि जैसे हाई कोर्ट ने जो भी बोला कि भाईचारा रहेगा नहीं रहेगा, अब ये तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट तो अपनी तरफ से तो कहेगा ही, मगर मैं सभी को एक चीज़ का संदेश देना चाहूँगा, पूरे सनातनियों को, हम भाईचारे के चक्कर में ना रहे। इन्हीं भाईचारों के कारण आज हम मारे जा रहे हैं। चाहे वो आप कमलेश तिवारी का देख लो, चाहे आप कन्हैयालाल का देख लो, चाहे आप नेहा का देख लो, दिल्ली में भी कई घटनाएं हुई है, वो केवल भाईचारे के कारण, इन भाईचारों के कारण आज हिंदुओं की हत्या हो रही है। भाई तो हिंदू तो भाईचारा बना रहा है, क्या वो लोग बनाते हैं, वो हमारा चारा बना रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि कोर्ट को कहीं लग रहा है क्या भाईचारा, इसमें क्या भाईचारा में नुकसान है, हमें कोर्ट बताए ना, हाई कोर्ट कि आप भाईचारा मानते हैं? मैं तो नहीं मानता भाईचारा। ऐसा क्यों? भाई आप मान के चलो, मेरे को भी 43 वर्ष हो गए, 43 साल। मैंने अपना भी बता दूं, मैंने जीवन में आज तक मुसलमान को कभी दोस्त बनाया ही नहीं। अच्छा, हाँ, एक भी नहीं आपका मुस्लिम नहीं, दोस्त? मेरा एक भी नहीं है। अच्छा, बचपन से अब तक। और हमने तो अपनी जब हम किसी समाज का काम भी नहीं कर रहे थे, ये नहीं कि मैं समाज या संगठन में काम करके ही मुझे पता, नहीं, मेरी परवरिश मेरे माता पिता ने करी, मैं स्वयं पहले से बचपन से इन चीज़ों को देखता आया। क्यों? क्योंकि ये लोग केवल अपने भाईचारा में हमें प्यार से आएंगे, हमारे गली में रहेंगे, 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने परिवार घर में लाएंगे, और घर परिवार में आके वो फिर क्या करता है, हमारी बहन बेटियों को अपने भाई बहन बनाएगा, उसके बाद क्या, लव जिहाद का शिकार बनाएगा। फिर जैसे अभी कन्हैयालाल की जो मृत्यु हुई, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, अब वहाँ पे भी क्या हुआ कि जैसे लोग बता रहे कि उनका पड़ोसी में थे, हाँ, आना जाना रहता था, मिलना, और उसने मदद भी करी, जो भी है। मगर अब वो सोच हमें सोचनी पड़ेगा हिंदू समाज को कि क्या हमारे साथ व्यक्ति ने ठीक करा, हमने तो उसकी मदद करी और चीज़ करी, अब ये विचार करना पड़ेगा।